Hello students, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh and we were discussing about discount. Okay, so in our last class we have discussed till question number 5 and today we are starting our class from question number 6. Now question number 6 says a car is marked at rupees 50,000. एक कार है, उसका मार्क प्राइस है 50,000, 50,000 रुपये. The dealer gives 5% discount on the first rupees 20,000 and 2% discount on the remaining rupees 30,000. अब जो कार का डीलर है उसने दो डिस्काउंट दिए हैं. 20,000 पे दिया है 5% का और बाकी का जो बचा अमाउंट है 30,000 उस पे उसने डिस्काउंट दिया है 2% का. तो आपको क्या बताना है? टोटल डिस्काउंट और कितना प्राइस चार्ज किया कार के डीलर ने. तो करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है. क्या है क्वेश्चन में? हमें दिया है मार्क्ड प्राइस और वो हमें गिवन है रुपीज़ 50,000. ठीक है, और हमें यहाँ पर दो डिस्काउंट गिवन है. तो डिस्काउंट 1 या फिर फर्स्ट डिस्काउंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमसे 5% ऑन दी फर्स्ट 20,000. सो 5% ऑफ 20,000 that will be 5 upon 100 into 20,000. 0 0 cancel out, 2 0 लगाए, 5 2 ज़ा 10. सो रुपीज़ 1,000 का डिस्काउंट मिला उस आपको पहला. दूसरा डिस्काउंट क्या मिलता है आपको? डिस्काउंट सेकंड, वो आपसे कहता है कि 30,000 पे 2%. तो 2% ऑफ 30,000, तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 30,000. 0 0 कैंसिल आउट एंड 3 2 ज़ा 6. तो यहाँ से आपको मिला 600 रुपये का डिस्काउंट. अब आपसे क्या पूछा है? टोटल डिस्काउंट. टोटल डिस्काउंट क्या हो जाएगा भाई? डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2, दैट मीन्स रुपीज़ 1000 प्लस रुपीज़ 600, दैट मीन्स रुपीज़ 1600. ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? प्राइस चार्ज बाय द डीलर. डीलर ने कितना प्राइस चार्ज किया. ठीक है, सो सेलिंग प्राइस क्या हो गया अभी? कितना प्राइस में उसने कार दी? कितने की कार थी? 50,000 की कार थी और कितने का डिस्काउंट दिया उसने? 1600 रुपीज़ का. कितना बचा? ये 0 0, 10 माइनस 6 इज़ 4, 9 माइनस 1 इज़ 8 और ये बचा 4. सो रुपीज़ 48,400 इज़ चार्ज बाय द डीलर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंपल एंड सेम. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे आ सेल हिज गुड्स एट 15% डिस्काउंट. कोई पर्सन है, वो अपना सामान 15% डिस्काउंट पर बेचता है. फाइंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 680. आपको उस आर्टिकल का प्राइस बताना है जिसका सेलिंग प्राइस 680 है. उसका आपको क्या बताना है? मार्क प्राइस. ठीक है, तो हमें डिस्काउंट कितना गिवन है? 15%. ओके, अब हमें यहाँ पर मार्क्ड प्राइस बतानी है, तो हमें सपोज करना पड़ेगा. तो हम मान लेते हैं लेट मार्क्ड प्राइस इज रुपीज़ 100. ठीक है, अब 100 पे हम डिस्काउंट देते हैं. कितने का आएगा डिस्काउंट? 15%. तो कितना हो जाएगा? 15% ऑफ 100. तो 15 अपॉन 100 इंटू 100, दैट मीन्स रुपीज़ 15. तो अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज़ था, उस पर 15% डिस्काउंट दिया तो रुपीज़ आया 15. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर मार्क प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 माइनस 15, दैट मीन्स रुपीज़ 85. ठीक है, अब आपसे क्या कहता है? मगर एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 680. ठीक है,
अब आपको बताना क्या है, एक्चुअल मार्क्ड प्राइस क्या है इसका। अब क्या लगाएंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे यूनिटरी मेथड कि जब हमारा सेलिंग प्राइस 85 था तब हमारा मार्क प्राइस क्या था 100 रुपीज़। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 85 देन mark price is rupees 100. So when selling price is rupees 1 then mark price is 100 upon 85 और हमारा selling price क्या है 680. So when selling price is 680 then mark price will be 100 into 680 upon 85. So 5 1 जा 5, 5 7 जा 15, 5 2 जा 10, 0, 17 4 जा 68, 0 एंड 40 जा 8. सो ₹800 हमारा आया मार्क प्राइस, जिस पे हमने 15% का डिस्काउंट दिया, तब जाके वो उसका सेलिंग प्राइस आया ₹680. ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. क्या कहता है, 40 पेन्स आर बॉट एट ₹4.50. हमने 40 पेन खरीदे और किस रेट पे खरीदे, 50 रुपीज़ के 4 पेन, और सारे के सारे हमने बेच दिए. ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट 5 फॉर ₹80. बेचे कितने, 80 रुपीज़ के 5. तो इसमें आपसे 6 7 8 पार्ट पूछे हैं, CP ऑफ 1 पेन, SP ऑफ 1 पेन और 1 अलग और सो ऑन. तो एक एक करके सारे पार्ट देखते हैं. तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तब हमारे पास दोनों तरफ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. अगर SP एक आर्टिकल का है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस भी एक ही आर्टिकल का होना चाहिए. तो CP और SP हमेशा हमें बराबर रखने हैं. अगर वहाँ पे एक आर्टिकल है तो दूसरी तरफ भी एक ही आर्टिकल होना चाहिए. तो पहले निकालते हैं CP ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा भाई, 50 रुपये ही खरीदे 4, तो एक कितने का हो जाएगा 50/4. दैट मीन्स ₹12.40. ठीक है. अब SP क्या है, SP ऑफ 1 आर्टिकल, आर्टिकल है कि पेन है, पेन है तो पेन लिखते हैं इसको. SP ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़ के 5 लिए, तो 1 कितने का हो जाएगा 80/5. दैट मीन्स ₹16. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो यही हो गए आपके. फर्स्ट में पूछा था CP ऑफ 1 पेन और सेकंड में पूछा था SP ऑफ 1 पेन. अब थर्ड में पूछा है प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 पेन. प्रॉफिट कितना हुआ एक पेन बेचने पर. प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP. SP है 16, CP है 12.5, तो कितना हो जाएगा ₹3.50. ₹3.5 का प्रॉफिट हुआ. फिर क्या पूछता है, प्रॉफिट परसेंट मेड बाई सेलिंग 1 पेन. प्रॉफिट परसेंट निकालने आपको आता है निकालना. क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP. तो ये हुआ प्रॉफिट, CP क्या हुआ 12.50 मल्टीप्लाई बाई 100. 0 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल. 25 4 जा 25, 5 जा 5, 7 जा 35, 7 × 4 28. तो 28% का प्रॉफिट हुआ उसे एक पेन सेल करने पे. अब पूछता है CP ऑफ 40 पेन. आसान सी बात है, CP ऑफ 40 पेन, एक पेन का CP कितना है 12.5, तो 40 कितना हो जाएगा 12.5 × 40. 2 0 लगा लिए. 4 5 जा 20, कैरीज 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरीज 1, 4 1 जा 4 + 1 5. तो हो गया ₹500. ठीक है. फिर पूछा है SP ऑफ 40 पेन. चले भाई SP ऑफ 40 पेन, एक पेन के SP से 40 को मल्टीप्लाई कर दें तो 60 × 40 मीन्स ₹640. अब क्या पूछा है, प्रॉफिट मेड. भाई प्रॉफिट ऑन 40 पेन्स, प्रॉफिट ऑन 40 पेन्स कितने प्रॉफिट होगा 640 माइनस 500. दैट मीन्स ₹140. अब क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट मेड ऑन सेलिंग 40 पेन.
तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, सेम तरीका क्या होगा 140 अपॉन CP कितना है 40 पेन का 500 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, कैरीज 4, 5 8 ज़ा 40, कितना हो गया 28%। यहाँ से भी क्या आया 28%। अब क्या पूछा है, आर दी रिजल्ट ऑफ पार्ट 4 एंड पार्ट 8 आर सेम। यस, रिजल्ट ऑफ पार्ट 4 एंड रिजल्ट ऑफ पार्ट 8 आर सेम। यस, दे आर सेम। यहाँ भी कितना प्रॉफिट है 28% और यहाँ भी कितना प्रॉफिट है 28%। फिर क्या पूछा है, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम द अबव रिजल्ट। इस रिजल्ट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, वो आपका सेम रहता है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्वालिटी। जितना प्रॉफिट या लॉस आपको एक क्वांटिटी पे होगा, उतना ही प्रॉफिट या लॉस आपको n क्वांटिटीज़ पर होगा। n मतलब 10, 1000, 100, कितनी भी क्वांटिटी, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करते हैं, दे ओनली डिपेंड ऑन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। दे डू नॉट डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ क्वांटिटी। बस इनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस भी एक क्वांटिटी का है तो कॉस्ट प्राइस भी एक क्वांटिटी का होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस 40 क्वांटिटी का है तो कॉस्ट प्राइस भी 40 क्वांटिटी का होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 आर सेम। क्या कहता है, द CP ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 12, CP ऑफ 5 आर्टिकल इज सेम एज और इक्वल टू SP ऑफ 4 आर्टिकल, ठीक है। तो बताएं कि आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना हुआ इस केस में। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, बहुत लेंदी तरीके भी हैं, मगर मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। ध्यान से सुने। क्या कह रहा है भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, ठीक है। मैंने कोई 5 आर्टिकल खरीदे, सपोज मैंने 5 पेन खरीदे, ठीक है। उन 5 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने के बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आया कि मैंने 5 पेन खरीदे, ठीक है। उस 5 पेन की कॉस्ट निकाल मुझे कितने में मिल गई, सिर्फ 4 पेन को सेल करने में मिल गई। दैट मीन्स मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे 1 पेन का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। और कितना प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियस सी बात है 5 - 4, दैट मीन्स 1 आर्टिकल का मुझे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो 5 आर्टिकल की थी मैंने वो 4 आर्टिकल को सेल करके निकाल ली। अब क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 आर्टिकल का। CP क्या होगा यहाँ पर, CP किसके बराबर है, SP ऑफ 4 आर्टिकल। तो CP क्या होगा 4, ठीक है। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 1 आर्टिकल और इसे लिख सकते हैं 4 आर्टिकल, मल्टीप्लाई बाय 100, आर्टिकल कैंसिल, ये गया 25 टाइम। दैट मीन्स मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ 5 आर्टिकल को परचेज करने में, जिससे मुझे सिर्फ 4 आर्टिकल सेल करने पड़े और मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ उस एक आर्टिकल की वजह से जो मेरे पास बच गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज सेम एंड लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कहता है एन आर्टिकल इज मार्क 60% अबव ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड, ठीक है। एक मेरे पास सामान था, आर्टिकल था, जिसको मैंने 60% कॉस्ट प्राइस से महंगा कर रखा था और उसको मैंने 20% डिस्काउंट पर बेच दिया। तो बताएं कि प्रॉफिट कितना बनाया मैंने, ठीक है। चलो देखते हैं। तो CP तो मुझे पता नहीं है, तो मान लेते हैं CP क्या है। लेट CP इज़ ₹100, ठीक है।
अब क्या कहता है, इसको मैंने 60% एबव मार्क किया कॉस्ट प्राइस के, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 100 प्लस 60% ऑफ CP, दैट मीन्स 100 प्लस 60 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो गया, ₹160। तो मार्क प्राइस कितना आया मेरा, 160। अब कहता है एंड सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। अब बेचा कितने का मैंने, डिस्काउंट पे 20%। तो डिस्काउंट मुझे किस पे मिलता है हमेशा, मार्क प्राइस पे। कितना डिस्काउंट दिया, 20% ऑफ मार्क प्राइस। निकाल लेते हैं इसे, कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 100 इंटू 160, 0 0 0 0 कैंसिल, 16 टू सा 32 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड, कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, प्रॉफिट देख लें तभी प्रॉफिट परसेंट निकाल पाएंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ, पहले तो सेलिंग प्राइस निकालें तभी प्रॉफिट पता चलेगा। सेलिंग प्राइस क्या है भाई, 160 मार्क प्राइस है, उस पर उसने 32 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया, 10 माइनस 2 इज़ 8, 5 माइनस 3 इज़ 2, तो 128 रुपये का उसने सेल किया 20% डिस्काउंट देने के बाद। अब कॉस्ट प्राइस क्या था 100, सेलिंग प्राइस क्या था 128, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 128 माइनस 100, दैट मीन्स ₹28। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने, आसान सी बात है, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP, CP क्या है 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 28% का उसे प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज़ इट, वी हैव फिनिश्ड प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हमने प्रॉफिट लॉस सीखा, ठीक है, हमने डिस्काउंट सीखा, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन fill in this exercise in your notebook, and if you have any query you can ask me anytime. Thank you very much. Bye bye.